नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का दिव्य सृजन स्पिरिचुअल के इस प्रातः 7 बजे कथाओं की श्रृंखला में। दोस्तों, आज की जो अध्याय है वह तीसरा अध्याय है, जिसका कि शीर्षक है कि स्वस्ति ने दिया महात्मा बुद्ध को घास का दान। जी हाँ, घास का दान। तो देखते हैं किस प्रकार जो स्वस्ति हैं वो महात्मा बुद्ध को, जो कि खुद ही महानिर्वाण को प्राप्त कर चुके हैं, उनको घास का दान देते हैं। पिछले 2 अध्यायों में हमने यह जाना था कि किस प्रकार स्वस्ति था जो वह बौद्ध भिक्षुओं द्वारा उनके संग में जुड़ा और उसने अपनी आगे की यात्रा शुरू की। तो अब हम जानेंगे कि स्वस्ति अब क्या कर रहा है। स्वस्ति सोने से पहले वास वृक्ष के नीचे बैठा उन महीनों की याद करने लगा था जब पहली बार उसकी बुद्ध से भेंट हुई थी। उस समय उसकी आयु सिर्फ 11 वर्ष की थी। उसकी माँ का देहांत हाल में ही हुआ था। 3 सगे भाई बहनों को पालने का भार उसके कंधों पर आ पड़ा था। उसकी सबसे छोटी बहन तो शिशु ही थी, जिसके पीने के लिए दूध भी नहीं था। सौभाग्य से गांव के रामभूल नामक व्यक्ति ने स्वास्थ्य को अपने 4 बड़े भैंसों और एक भैंस की देखभाल के लिए रख लिया था। चराते समय वह भैंस को दूध लिया करता था और इस तरह वह अपनी छोटी बहन को दूध पिला पाता था। उसने भैंसों की देखभाल पूरी सावधानी से की, क्योंकि वह जानता था कि कैसे भी हो उसे ये नौकरी बनाए रखनी है, वरना उसके भाई बहन भूखे मर जाएंगे। पिता की मृत्यु के बाद उसकी झोपड़ी की छत पर नया फूस भी नहीं डाला जा सका था। इससे जब भी वर्षा होती थी, रूपक छत के छेदों के नीचे पत्थर की कोठरी रखता फिरता था, ताकि वर्षा का पानी उसी में जमा हो सके और सारी झोपड़ी गीली ना हो। बाला सिर्फ 6 साल का ही था, लेकिन उसे खाना बनाना, छोटी बहन की देख रेख करना और जंगल से जलाने के लिए लकड़ियाँ लाना भी सीखना पड़ा था। हालांकि वह बहुत ही छोटी थी, फिर भी आटे को गूंथ कर भाई बहनों के लिए रोटियां सेक लेती थी। शाक, सब्जी या दाल तो उन्हें शायद ही कभी नसीब होती हो। जब स्वास्थ्य भैंसों को दिन भर चराने के बाद रामभूल के घर छोड़ने जाता था, तो सब्जी मसाले की जो सुगंध उसके रसोई घर से उठती थी, उससे स्वास्थ्य के मुंह में पानी भर आता था। जब उसके पिता की मृत्यु हुई थी, तब सब्जी की मसालेदार तरी से चपाती डुबोकर खाना तो उसके लिए अनजानी सी रसोई सी बन गई थी। बच्चों के कपड़े फटकर चीथड़े हो गए थे। स्वास्थ्य के पास बस एक पुरानी धोती ही थी। जब कड़ाके की सर्दी होती तो वह पुराना मटमैला कपड़ा अपने कंधों पर डाल लेता था। हालांकि उसके कपड़े का रंग गायब हो गया था और तार तार हो चुका था, फिर भी उसके लिए वो बहुत ही कीमती था। स्वास्थ्य को भैंसों को चराने के लिए अच्छी घास वाली जगह खोज कर रखनी पड़ती थी, क्योंकि अगर वो भैंसों को भूल कर बाड़े में लौटा लेकर आएगा तो रामभूल उसकी अच्छी पिटाई करेगा। इसके अलावा उसको भैंसों के रात में खाने के लिए गठरी घास भी काट कर रखनी पड़ती थी। शाम को जब मच्छर अधिक होते तो स्वास्थ्य आग जलाकर उसके धुएं से मच्छरों को भगाने का इंतजाम भी करता था। इसके बदले रामभूल उसे हर तीसरे दिन चावल, आटा और नमक दिया करता था। कभी कभी स्वास्थ्य नैर जना नदी के किनारे से कुछ मछलियाँ पकड़ लाता था। एक दिन दोपहर में जब वह भैंसों को नहला चुका और घास भी काट ली, तो स्वास्थ्य ने सोचा कि ठंडे वन में कहीं एकांत में कुछ क्षणों के लिए विश्राम कर ले। भैंसों को जंगल में नदी के किनारे चरते छोड़कर स्वास्थ्य ऐसे बड़े वृक्ष की खोज करने लगा जिसके तने से पीठ लगाकर आराम किया जा सके। अचानक वह रुक गया। उसके 20 फुट की दूरी पर पीपल के वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति चुपचाप बैठा था। स्वास्थ्य ने उसकी ओर आश्चर्य से देखा। उसने आज तक किसी को इतने सीधे तने हुए ढंग से बैठे हुए नहीं देखा था। उसकी पीठ सीधी थी और उसने पांव जगहों पर रखे हुए थे। वह एकदम स्थिर और संयत भाव से बैठा था। उसकी आंखें अधखुली लग रही थी और उसके हाथ गोदी में सहजता से एक दूसरे के ऊपर रखे हुए थे। वह ईंटिया रंग का वस्त्र इस प्रकार धारण किए हुआ था कि उसका एक कंधा खुला हुआ था। उसके शरीर का शांत, गंभीर और गरिमामय ओज सब ओर फैल रहा था। केवल उसकी ओर एक बार देख लेने से उसे आश्चर्यजनक ताजगी महसूस हुई। उसका हृदय धड़कने लगा। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि जिस व्यक्ति से वह मिला तक नहीं है, उसके लिए मन में यह विशिष्ट भाव क्यों जाग रहा है। फिर भी वह उसके प्रति आदर भाव से भरा बड़ी देर तक
अविचल खड़ा देखता रहा। तब उस व्यक्ति ने आंखें खोली। पहले उसने स्वास्ति को नहीं देखा, क्योंकि उसने अपना पद्मासन खोलकर धीरे धीरे अपनी टांगें अलग की और टखनों और तलवों को मलने लगा। धीरे से वह उठ खड़ा हुआ और चलने लगा। वह विपरीत दिशा में चल रहा था, इसलिए उसने तब तक भी स्वास्ति को देखा नहीं। किसी प्रकार की आहट किए बिना स्वास्ति उसे वन भूमि पर धीमे धीमे ध्यानपूर्वक कदम रखकर चलते देखता रहता। 7-8 पग चलकर व्यक्ति पीछे की ओर मुड़ा और तभी स्वास्ति पर उसकी दृष्टि पड़ी। वह बालक की ओर देखकर मुस्कुराया। स्वास्ति की ओर आज तक किसी ने ऐसी मृदुल और संतोषदायी मुस्कान से नहीं देखा था। किसी अज्ञात शक्ति से खींचा स्वास्ति उसकी तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन जब वह उससे कुछ ही फुट की दूरी पर था तो अकस्मात रुक गया। उसे याद आ गया कि उसे किसी उच्च वर्ण के व्यक्ति के समीप जाने का अधिकार नहीं है। स्वास्ति एक अछूत था। वह समाज में प्रचलित 4 वर्णों में से किसी वर्ण का ही नहीं था। उसके पिता ने बताया था कि ब्राह्मण सबसे उच्च वर्ण के होते हैं। इस वर्ण में जन्मे लोग आचार्य तथा अध्यापक होते हैं, जो वेदों और अन्य धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते और देवताओं की अर्चना करते हैं। जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो ब्राह्मण उनके मुख से प्रकट हुए थे। ब्राह्मणों के बाद सर्वोच्च वर्ण के लोग क्षत्रिय होते हैं। वे राजनेता और योद्धा हो सकते हैं, क्योंकि उनका जन्म ब्रह्मा की दोनों भुजाओं से हुआ था। वैश्य वर्ण के लोग व्यापारी, कृषक और दस्तकार होते हैं और उनका जन्म ब्रह्मा की जंघाओं से हुआ था। शूद्रों का जन्म ब्रह्मा के चरणों से हुआ था और चातुर्वर्ण व्यवस्था में उनका स्थान सबसे नीचा था। किंतु शास्त्री के परिवारजन तो अछूत थे, जो किसी भी वर्ण के नहीं थे। इन लोगों को गांव की सीमा के बाहर घर बनाकर रहना होता था और ये सबसे नीच किस्म के काम करते थे, जैसे कूड़ा करकट उठाना, खेतों में खाद डालना, सड़कें बनाना, सूअर पालना और भैंसों को चराना या उनकी देखभाल करना। जो व्यक्ति जिस वर्ण में जन्मा हो उससे वही वर्ण मानकर चलने की अपेक्षा की जाती थी। पवित्र धर्म ग्रंथों ने बताया है कि अपनी स्थिति को स्वीकार कर लेना ही श्रेयस का मार्ग है। यदि स्वास्थ्य सरीका अछूत उच्च वर्ण के किसी व्यक्ति को छू लेगा तो उसकी पिटाई की जाएगी। अरुबेला गांव में एक अछूत की इसलिए जमकर पिटाई की गई थी क्योंकि उसने ब्राह्मण को अपने हाथ से छू लिया था। यदि किसी ब्राह्मण या क्षत्रिय को कोई अछूत स्पर्श कर ले तो वह अपवित्र हो जाता है और अपनी शुद्धि के लिए उसे घर जाकर कई सप्ताहों तक उपवास और प्रायश्चित करना पड़ता है। जब भी स्वास्थ्य भैंसों को वापस ले जाता तो इस बात की बेहद सावधानी बरतता था कि राम भूल के घर के बाहर या रास्ते में किसी उच्च वर्ण के व्यक्ति के पास से भी न गुजरे। स्वास्थ्य को लगता था कि मुझसे तो ये भैंसें ही अधिक भाग्यवान हैं, क्योंकि इन्हें छूकर ब्राह्मण अपवित्र नहीं होता। भले ही अछूत का कोई दोष ना हो, फिर भी यदि उच्च वर्ण का कोई व्यक्ति अकस्मात उससे छू जाता तो अछूत की ही बेरहमी से पिटाई होती। यह स्वास्थ्य के सामने अत्यधिक आकर्षक और तेजस्वी व्यक्ति खड़ा और उसे देखकर स्पष्ट था कि वह उसके सामाजिक स्तर का नहीं है। जिसकी इतनी कृपालु और संतोषपूर्ण मुस्कान हो वह निश्चय ही स्वास्थ्य द्वारा छू लेने पर उसे पीटेगा तो नहीं, लेकिन वह किसी विशिष्ट व्यक्ति को अपवित्र करने का कारण नहीं बनना चाहता था। इसलिए वह उस समय ठिठक गया जब उस व्यक्ति से कुछ ही कदम दूर था। स्वास्थ्य की हिचकिचाहट देखकर वह व्यक्ति स्वयं ही आगे बढ़ आया। उस व्यक्ति से वह छू न जाए इसके लिए स्वास्थ्य कुछ कदम पीछे हट गया, लेकिन व्यक्ति स्वास्थ्य से अधिक फुर्तीला निकला। उसने क्षण भर में अपने हाथ बढ़ाए और स्वास्थ्य का कंधा पकड़ लिया। अपने दाहिने हाथ से उसने स्वास्थ्य के सिर पर प्यारी सी भरी धोला सा जमा दिया। स्वास्थ्य अवाक खड़ा का खड़ा रह गया। आज तक किसी ने उसके सिर पर स्नेह से कृपापूर्ण हाथ नहीं रखा था। फिर भी स्वास्थ्य एक भय के भाव से सिहर उठा। डरो मत बच्चे, उस व्यक्ति ने शांत और आश्वासनपूर्ण स्वर में कहा। उसका स्वर सुनते ही स्वास्थ्य की भय भावना गायब हो गई। उसने अपना सिर उठाया और उसकी कृपा और संतोषदायी मुस्कान को निहारता रहा। एक क्षण की हिचक के बाद उसने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा, श्रीमान, आप मुझे बहुत अच्छे लगे। उस व्यक्ति ने स्वास्थ्य की ठोड़ी अपने हाथ से ऊपर करके उसकी आंखों से आंखें मिलाकर कहा, मुझे भी तुम अच्छे लगे। क्या पास ही कहीं रहते हो? स्वास्थ्य ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने उस व्यक्ति का बायां हाथ अपने दोनों हाथों में लिया और उसके मन को उलझन में डालने वाला प्रश्न कर ही डाला, जब मैं आपका इस प्रकार स्पर्श कर रहा हूँ तो क्या आप अपवित्र नहीं हो गए?
वह व्यक्ति हंस पड़ा और सिर हिलाते हुए बोला, बिल्कुल नहीं बच्चे, तुम एक इंसान हो और मैं भी इंसान हूँ। तुम मुझे अपवित्र कर ही नहीं सकते। लोग तुमसे जो कुछ कहते हैं उसकी चिंता मत करो। उसने स्वास्थ्य का हाथ पकड़ा और उसके हाथ वन के छोर तक साथ साथ गया। भैंसे अब भी आराम से चल रहे थे। उस व्यक्ति ने स्वास्थ्य की ओर देखा और पूछा, क्या तुम इन भैंसों को चराते हो? यह घास तुमने भैंसों की रात में खाने के लिए काटी होगी। तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम्हारा घर कहीं आसपास ही है? स्वास्थ्य ने नम्रता से उत्तर दिया, जी हाँ, मैं इन 4 भैंसों और एक भैंस को चराता हूँ। मैं नदी के उस पार उर्बेला गांव से जरा सा आगे रहता हूँ। क्या आप कृपा करके अपना नाम बताएंगे और क्या यह भी बताने की कृपा करेंगे कि आप रहते कहाँ हैं? उस व्यक्ति ने स्नेहपूर्व उत्तर दिया, ज़रूर ज़रूर, मेरा नाम सिद्धार्थ है। मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन इन दिनों मैं इस वन में ही रहता हूँ। क्या आप सन्यासी हैं? सिद्धार्थ ने सिर हिलाकर हामी भरी। स्वास्थ्य जानता था कि साधु सन्यासी सामान्यतः पहाड़ों पर रहते हैं और वहीं तपस्या करते हैं। हालांकि वे अभी अभी मिले थे और उनके बीच थोड़े से शब्दों का ही आदान प्रदान हुआ था, फिर भी स्वास्थ्य को अपने इस नए मित्र के प्रति गहरे लगाव का अनुभव हुआ और उबेला में किसी ने कभी उसके हाथ से ऐसे मैत्रीपूर्ण व्यवहार नहीं किया था और ना उससे इतना स्नेहपूर्ण बातचीत की थी। उसे प्रचुर आनंद की अनुभूति हो रही थी और वह अपनी प्रसन्नता प्रकट करता जा रहा था। काश उसके पास देने के लिए कोई उपहार होता जो वह सिद्धार्थ को भेंट कर पाता। उसकी जेब में तो धेला भी नहीं था, ना गन्ने का टुकड़ा था और ना गुड़। तब वह क्या भेंट करे? उसके पास कुछ नहीं था। फिर भी वह साहस करके बोला, श्रीमन, मेरी इच्छा थी कि मैं आपको कुछ उपहार दे पाता, लेकिन मेरे पास तो कुछ है भी नहीं। सिद्धार्थ ने स्वास्थ्य की ओर मुस्कुरा कर कहा, लेकिन तुम्हारे पास देने के लिए है। तुम्हारे पास वह है जो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरे पास है। सिद्धार्थ ने कुछ घास का ढेर की ओर संकेत किया। भैंसों के लिए तुमने जो घास काटी है वह नरम है और महकती है। अगर तुम इससे कुछ घास दे सको तो मुझे वृक्ष के नीचे ध्यान करने के लिए बैठने का आसन बना लूँगा। इससे मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। स्वास्थ्य की आंखें चमक उठी। वह घास के ढेर की ओर लपका और उसकी पतली बाहों से जितनी घास आ सकी उतने सिद्धार्थ को समर्पित कर दी। यह घास नदी के किनारे से काटता हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें। मैं भैंसों के लिए और घास आसानी से काट लूँगा। सिद्धार्थ ने अपने दोनों हाथ पसार कर कुछ घास का उपहार स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, तुम बहुत ही दया भाव वाले बच्चे हो, धन्यवाद। जाओ, अपनी भैंसों के लिए देर होने से पहले ही कुछ और घास काट लो। अगर मौका मिले तो कल दोपहर को जंगल में आकर मुझसे मिल जाना। किशोर स्वास्थ्य ने उनको विदा करते हुए सिर झुकाकर अभिवादन किया और तब तक खड़ा देखता रहा जब तक कि सिद्धार्थ जंगल में जाते हुए दिख रहे थे। उसके बाद उसने हंसिया उठाया और नदी किनारे की ओर चल दिया। उसका हृदय बेहद उमंग भरा था। स्वास्थ्य निर्जना नदी के उथले पानी वाले मार्ग से भैंसों को हाँकता हुआ वापस राजबुल के घर की ओर चला। भैंसे मीठी नरम घास चरना छोड़कर जाने को तैयार ही नहीं थे, इसलिए स्वास्थ्य ने उन्हें धकेल कर ले जाना पड़ा। उसके कंधे पर रखा घास का गट्ठर भी भारी नहीं था और स्वास्थ्य भैंसों के साथ साथ नदी पार कर आया।